हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो हम वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उनको कवर करेंगे। वैसे तो एक हफ्ते में 100 से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनके ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है। ऑप्शन ए PSLV C56, PSLV C57, PSLV C58, PSLV C59। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PSLV C57 से इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है। इसको आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। यह 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। देखिए चंद्रयान की सफलता के बाद चंद्रयान की सफल लैंडिंग 23 अक्टूबर को हो गई थी और 2 सितंबर को ये आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था और इसकी लॉन्चिंग 11:50 पर की गई थी आदित्य L1 मिशन की। इसको सतीश धवन अंतरिक्ष के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PSLV C57। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हाल ही में समुद्री तूफान हाईकुई ने कहां पर तबाही मचाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ताइवान में समुद्री तूफान हाईकुई ने तबाही मचाई है। तूफान को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हरिकेन को कैरेबियन सागर में, हरिकेन यानी कैरेबियन सागर में जो भी तूफान आता है उसको हरिकेन बोला जाता है। इसके अलावा विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है तूफान को। इसके अलावा टाइफून चीन में बोला जाता है। साउल यहाँ पर हांगकांग में बोला जाता है। और हम हमारे इंडिया में तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ताइवान में हाईकुई तूफान ने तबाही मचाई है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, देखिए हाल ही में G20 शेरपा की चौथी बैठक कहाँ पर प्रारंभ हुई है। तो G20 की चौथी बैठक हाल ही में नूह हरियाणा में प्रारंभ हुई है, यानी कि नूह में इसका चौथा संस्करण हुआ है। G20 के जो शेरपा है वो शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास इसके शेरपा है। और पहली बैठक G20 शेरपा की जो पहली बैठक हुई थी वो इसकी फर्स्ट बैठक उदयपुर में हुई थी। उदयपुर राजस्थान में इसकी पहली बैठक हुई थी और ये चौथे नंबर की बैठक है। ये 4th नंबर की बैठक है जो कि नूह हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है G20 की अगर हम बात करें तो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। 1999 में G20 की स्थापना की गई थी और G20 का हेडक्वार्टर नहीं है, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। G20 की अगर हम बात करें तो इसमें 19 प्लस के एक यूरोपीय यूनियन इसके सदस्य देश है, ये इसके सदस्य देश हो जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूह हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यहाँ पर, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए विजय कुमार, ऑप्शन बी आर माधवन, ऑप्शन सी प्रदीप जोशी या फिर ऑप्शन डी मनीष देसाई। तो देखिए इनको तो आप जानते होंगे, इसको इनका नाम है आर माधवन। आर माधवन को फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। थ्री इडियट में इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। थ्री इडियट काफ़ी यादगार मूवी है सबके लिए ही। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इन्होंने शेखर कपूर का स्थान लिया है। इससे पहले जो फिल्म टेलीविजन एवं संस्थान के अध्यक्ष थे वो शेखर कपूर थे। इनसे पहले शेखर कपूर थे, इन्होंने उनका स्थान लिया है शेखर कपूर का। तो अभी वर्तमान में आर माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया यहाँ पर, हाल ही में 123वें डूरंड कप 2023 को किस टीम के द्वारा जीता गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मोहन बागान कप, यानी मोहन बागान HSC कप के द्वारा ही, SC के द्वारा इसको जीता गया है 123वें डूरंड कप को। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, ये डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है और ये डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना क्लब है। ये इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में हुई थी। 1888 में इसकी स्थापना हुई थी और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है।
इसकी उपविजेता ईस्ट बंगाल रही है। ईस्ट बंगाल को इसने हरा करके फाइनल में मुकाबला जीता है। तो इसकी जो विजेता टीम रही है वो मोहन बागान एचसी रही है और ईस्ट बंगाल इसकी उपविजेता टीम रही है। इसका आयोजन जो किया गया है, इसका जो आयोजन किया गया था वो सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में किया गया था। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में इसका फाइनल मैच खेला गया था। स्टेडियम कोलकाता में इसका फाइनल मैच हुआ था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहन बागान एचसीएसजी के द्वारा इसको जीता गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया यहाँ पर हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन के अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो उद्घाटन किया गया यानी कि इसका जो लॉन्च किया गया वो गांधीनगर गुजरात में इसको लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें आयुष की, तो देखिए कभी कभी एग्जाम में आयुष की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि आयुष जो है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। वैसे तो देखिए आयुष की फुल फॉर्म हर किसी को याद नहीं होती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आयुष की फुल फॉर्म आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो आयुर्वेद की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये क्यूब कुछ इस प्रकार से होते हैं और इनको कहीं पर भी, इन अस्पताल को कहीं पर भी लेकर के जाया जा सकता है कि इनको कहीं पर भी हम लेके जा सकते हैं। और कहीं पर भी जैसे आपदा कोई क्षेत्र है तो उनको वहाँ पर तुरंत, वहाँ पर जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका इलाज करने के लिए इनको वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर इन पोर्टेबल अस्पताल को लेकर जाया जा सकता है ताकि उनको समय पर इलाज मिल सके। तो इसीलिए इसको बनाया गया है और इसका जो इनका जो निर्माण हुआ है वो प्रोजेक्ट भीष्म के तहत इनका निर्माण किया गया। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत इनको बनाया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी स्थापना अभी हाल ही में गांधीनगर गुजरात में की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, देखिए हाल ही में कॉर्निंग इंक कंपनी द्वारा भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हब यानी कहाँ पर यह स्थापित करेगी। तो ऑप्शन ए बम्बई, चेन्नई, हैदराबाद या फिर सतारा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तेलंगाना यानी कि हैदराबाद के अंदर ये अपना पहला कारखाना यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करेगी। तो गोरिल्ला ग्लास ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए ये मोबाइल फ़ोन पर लगाया जाता है। भारत में ये पहली बार इसकी स्थापना की गई है जो कि हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसकी स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 दिया गया यहाँ पर हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। माइक्रोप्लास्टिक, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक की खोज बादलों के अंदर भी की गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज की गई है। और देखिए ये माइक्रोप्लास्टिक कुछ इस प्रकार का होता है, ये क्या करता है, श्वान यानी कि पान के जरिए इंसानों को भयानक नुकसान पहुंचा सकता है। श्वास के जरिए यानी कि यह श्वसन तंत्र को काफ़ी प्रभावित करेगा और ये फेफड़ों को काफ़ी प्रभावित करेगा। ये जो माइक्रोप्लास्टिक दिया गया है बादलों के अंदर भी ये पाया जाता है। तो ये 5 mm का यानी कि 5 मिलीमीटर बहुत से भी कम आकार का है। ये 5 माइक्रोमीटर से भी कम का आकार है और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया यहाँ पर हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा देखिए हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किसको दिया गया है। तो ऑप्शन ए सीबीएसई है, ऑप्शन बी आरबीएसई, यूपी, एमएससी या फिर एनसीईआरटी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी को ही धर्मेंद्र प्रधान ने डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यानी कि इसको 1 सितंबर को इसका डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया क्योंकि 1 सितंबर को ही इसका 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। एनसीईआरटी का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 सितंबर को। और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अब ये क्या कर सकती है, एनसीईआरटी ये बैचलर डिग्री भी प्रदान करेगी। इसके अलावा बैचलर की डिग्री, मास्टर डिग्री, इसके अलावा डॉक्टर की डिग्री, ये सभी की सभी डिग्री एनसीईआरटी भी अब प्रदान करेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और एनसीईआरटी की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आप याद रखिए और नॉलेज के पर्पज से भी आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये हो जाएगी एनसीईआरटी की फुल फॉर्म। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ही इसको डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा
दिया गया है एनसीईआरटी को। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 दिया गया, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? हाल ही में ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ के द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र को जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो कि जिसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। आयुष मंत्रालय, देखिए आयुष आयुष अभी आयुष की फुल फॉर्म में देखी थी, आयुष मंत्रालय प्लस के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जहाँ पर यहाँ पर देखिए गुजरात चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पहली ट्रांसजेंडर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनी है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनी है जो कि ट्रांसजेंडर है, वह विश्व की पहली क्रिकेटर है। आप इनकी यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं। ये क्या है? विश्व की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है जो कि कनाडा की रहने वाली है, कनाडा की है, यानी कि पहले शुरुआत में ये मेल थी, इन्होंने अपना जेंडर बदल के अपने आप को फीमेल में कन्वर्ट कर लिया और इनका नाम है डेनियल मैकहेगी। तो देखिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डेनियल मैकहेगी यह कनाडा देश की रहने वाली है जो कि पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है? 12। क्वेश्चन में बोला गया है हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? किसके द्वारा 10वीं बार लगातार इसको जीता गया? अपने आप में बड़ी बात है कि लगातार 10वीं बार इसको जीता गया है। तो देखिए इटालियन ग्रैंड प्रिक्स क्या है? एक फार्मूला 1 रेसिंग कार के द्वारा ये रेस होती है। तो देखिए रेस होती है और इसको 10वीं बार जो जीता गया है वो मैक्स वर्स्टपेन के द्वारा जीता गया। 10वीं बार मैक्स वर्स्टपेन ने लगातार इसको इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को 10वीं बार जीता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और मैक्स वर्स्टपेन नीदरलैंड के रहने वाले हैं, यानी कि नीदरलैंड देश से संबंधित है, जो कि रेडवुड टीम से संबंधित है, रेडवुड टीम से संबंधित है। नीदरलैंड को ही हॉलैंड भी कहा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स वर्स्टपेन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है यहाँ पर, 11 हमने कर लिया है। हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनीष कुमार, ऑप्शन बी राजेश नाम्बियार, गजेंद्र वर्मा, या फिर ऑप्शन डी संजय सिंह। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजेश नाम्बियार को हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। नेस्कॉम की यहाँ पर आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी। और यह टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ये टेक्नोलॉजी का यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा ये हब है। और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसमें 3000 प्लस कंपनी इसमें शामिल है, 3000 प्लस कंपनी इसके अंदर भागीदार है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया यहाँ पर, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देखिए देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। देखिए इसको हम देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए यहाँ पर नागपुर, सांची, भोपाल, या फिर थाने। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची में इसका उद्घाटन किया है। यानी कि सांची क्या है, अब सौर सिटी बन गई है। इसको सोलर सिटी के नाम से भी जाना जाने लगा है। सोलर सिटी ये क्या है, यानी कि ये कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक में, जहाँ पर सनलाइट सीधे सीधे एक इस तरीके से पैरेलल पड़ती है। ये सनलाइट इसमें पैरेलल पड़ती है, इक्वेटर के पास में सनलाइट कुछ इस प्रकार से पड़ती है। तो यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। देश यानी कि देश का पहला जो सौर शहर का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? वो सांची में किया गया है। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये क्या करेगा, गलियों में पार्क में इसके अलावा जो पंप हैं उनको इसके द्वारा चलाया जाएगा, उनसे इसको चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 15 दिया गया, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो देखिए कब मनाया गया? ऑप्शन ए 7 सितंबर, 8 सितंबर, 6 सितंबर, या फिर 9 सितंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 सितंबर को यह मनाया गया है। 7 सितंबर को यह मनाया गया। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7 सितंबर को यह क्यों मनाया गया? क्योंकि 7 सितंबर
1923 को इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? इंटरपोल की। इंटरपोल की स्थापना, इंटरपोल का मतलब देखिए इंटरपोल, इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। इसका जो स्थापना दिवस है वो 7 सितंबर को है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। 1923 को इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर लियोन से फ्रांस में स्थित है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर, और इसके अंदर कुल 195 देश शामिल है। जो इंटरपोल है इसके अंदर कुल 195 देश शामिल है, 195 देश इसके अंदर शामिल है। भारत इसका जो सदस्य देश बना था वो 1949 में बना था। 1949 से पहले भारत इसका सदस्य देश नहीं था, तो 1949 में भारत इसका सदस्य देश बन गया था। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्पाइनर किस देश ने लॉन्च किया है? तो देखिए मून मिशन है स्पाइनर, हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, जापान, चीन या फिर जर्मनी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मून स्पाइनर मिशन जो है वो हाल ही में जापान देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। जापान देश ने इसको लॉन्च किया और हाल ही में क्या, इसको 7 सितंबर को ही, अभी हाल ही में 7 सितंबर 2023 को ही इसको लॉन्च किया गया है। और ये क्या है, मून स्पाइनर मिशन है। इसका मतलब अगर ये चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है, सफलतापूर्वक ये पहुंच जाता है, तो जापान चांद पर जाने वाला 5वां देश बन जाएगा। देखिए पहले क्या है, यूएसए, रूस, चीन और चौथे नंबर पर है भारत। तो चौथे नंबर पर कौन है चांद पर जाने वाला देश? भारत। और भारत के बाद जो अगला देश बन जाएगा वो जापान बन जाएगा, यदि इसकी सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग हो जाती है, चांद पर पूरी तरीके से पहुंच जाता है, तो ये जापान 5वां देश बन जाएगा वहां पर जाने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 दिया गया यहाँ पर, प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल साक्षरता दिवस यानी कि लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 सितंबर को हर साल विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है और यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। साक्षरता की अगर बात करें तो ये यानी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये जो लक्ष्य रखा गया है, ये चौथे नंबर का लक्ष्य रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 दिया गया यहाँ पर, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल विकसित कर लिया है? ऑप्शन ए कनाडा, अमेरिका, चीन या फिर इजराइल। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण को विकसित कर लिया है। स्टेम सेल का मतलब वहाँ पर ना तो एग की जरूरत पड़ेगी और ना ही स्पर्म की, यानी कि जो एग होता है और जो स्पर्म होता है, अगर इनको निषेचन कर दिया जाए, इनका स्पर्म अगर इनको फर्टिलाइज कर दिया जाए, तो ये आगे चलकर क्या करेगा, ये एम्ब्रियो का निर्माण करेगा और जिससे क्या होगा, एक पूरा फीटस बन करके पूरा बेबी एक तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या है, इसका इस्तेमाल इसमें स्टेम सेल में नहीं किया जाता कि मनुष्य की एक स्टेम सेल लेकर के उसको पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है और उसके द्वारा उसको फिर स्टेम सेल से ही पूरा पूरा का पूरा भ्रूण तैयार कर लिया जाता है। यानी कि इसी पर आधारित एक क्लोन भी है, यानी कि क्लोन भी इसी तरीके से बनाया जाता है। क्लोन यानी कि पूरा उसकी एक प्रति कॉपी बना ली जाती है क्लोन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर स्टेम सेल की अगर बात करें तो इसको हाल ही में इसराइल के वैज्ञानिकों ने खोजा है ये मॉडल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पयला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? तो देखिए इसका प्रस्ताव पारित कर दिया है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के द्वारा हाल ही में इसको प्रस्तावित किया गया। पयला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल ने रखा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कैलेंडर की अगर हम हिसाब से बात करें कि बंगाली कैलेंडर के हिसाब से अगर हम बात करें, तो बंगाली कैलेंडर का जो पहला दिन होता है वो पयला बैसाखी होता है। ये बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है, बंगाली कैलेंडर का ये पहला दिन है, इसीलिए इसको हाल ही में बंगाल की सरकार के द्वारा उनका स्थापना दिवस मनाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया गया। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का, हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए? हाल ही में 2023 में, यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में कितने शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन
तो ये हो जाएगा 75 शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार दिए गए। तो देखिए हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको प्रदान किए गए और कुल टोटल 75 शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 5 सितंबर को ही 5 सितंबर को हम इसलिए इनको देते हैं, यानी कि 5 सितंबर को ये इसलिए जाता है क्योंकि 5 सितंबर को ही क्या होता है, टीचर डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को हाल ही में ये क्या किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और दिल्ली में ये शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस सबसे पहले कब मनाया गया, तो देखिए शिक्षक दिवस की अगर हम बात करें तो 5 सितंबर 1962 को शिक्षक दिवस पहली बार मनाया गया था। 5 सितंबर 1962 को 5 सितंबर 1962 में पहली बार मनाया गया था, जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। पहली बार जो ये राष्ट्रपति बने थे वो उपराष्ट्रपति बने थे, और दूसरी बार ये क्या बने थे, 1962 में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तो दूसरे राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया था टीचर डे के रूप में। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ के वीडियो भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एस यादव की बुक को हम टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।